दिक्कत तो यही है, हमारी मेन समस्या है कि गांव में जो है इतने जो है सही तो तभी है जब कलानौर के पुल से वो सामने जो पुल दिख रहा है वहां से और एक हरियाणा और यूपी की बाउंड्री है। अगर इस पूरी यमुना की एक लगातार पटरी बन जाए तो ये हमेशा के लिए जो है गाँव की समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन अब क्या समस्या है और क्या उपायुक्त देखे गए आपको आश्वासन, क्या आश्वस्त है उनके पास? हाँ, हमें प्रशासन पे पूरा भरोसा है। अब फिलहाल तो टेम्परेरी व्यवस्था यही है कि कुछ पेड़ काट के डाले जाए, कुछ मिट्टी का जो है गट्टों से जो है मिट्टी के कटाव को जो है रोका जाए। पीछे जो काम हुआ उसके बारे में कुछ फायदा हो उसका? हाँ, बहुत फायदा है। कितने का काम था, क्या हुआ था काम? ये जो जहाँ से आप देख रहे हैं लगभग 2-3 किलोमीटर की जो पटरी है ये लगभग 7 करोड़ रुपए में पिछले साल बनी हुई है और उसी की वजह से जो है ये गांव अभी तक तो सुरक्षित नजर आता है, वरना ये गांव का अस्तित्व ही खत्म हो गया। पीछे पलायन की भी योजना बन गई थी जब पहले हुआ था। लगभग 80% गांव के लोग जो है पलायन करके अपने रिश्तेदारियों में चले गए थे और अब कोई ऐसी बात नहीं? अभी तक ऐसी बात नहीं है, लेकिन ना आराम से खा पा रहे हैं ना आराम से सो पा रहे हैं। भूमि कटाव को रोकने की क्या लगता है आपको किनसे रुक जाएगा? ये सिर्फ एक प्रशासन का ड्रामा है। फंड पीने की एक योजना होती है इनकी, हर साल करोड़ों रुपए का फंड पानी में बहा दिया जाता है। जो काम इन्होंने अप्रैल महीने तक पूरा करना था वो अब शुरू किया है। इनको शर्म आनी चाहिए। जुलाई के आखिरले महीने में इन्होंने काम शुरू किया, बरसातें शुरू हो चुकी थी। भारतीय किसान संघ ने इनको आग्रह किया था सरकार को भी और प्रशासन को भी, भाई ये काम अप्रैल तक पूरा हो जाना चाहिए। जमुना के आसपास कम से कम हथनीकुंड बैराज से गुंथले तक अगर मैं लगाऊं तो 150 गांव इससे प्रभावित होंगे। तो हर साल का इनका ये ड्रामेबाजी है। मिट्टी के कट्टे लगा दिए जी, स्टड लगा दिए जी। यूपी सरकार ने आज से 15 साल पहले एक पटड़ी बनाई थी और वो आज तक भी नहीं ली और वो सारा बचाव कर गए। तो मैंने पीछे से प्रेस में भी दिया था, भाई अगर आपके पास इंजीनियर नहीं है तो यूपी सरकार से आप इंजीनियर मांग लो। अगर आपके पास कोई अच्छी ड्राइंग बनाने वाला नहीं है तो किसी दूसरे राज्य से बुला लो। ये सिर्फ करोड़ों रुपए का घपला करने के लिए ड्रामेबाजी करते हैं और हर साल का इनका यही काम है। गांव से कितनी दूरी पे जमुना रहती है? कमालपुर गांव से मुश्किल से 250 मीटर की दूरी होगी। अगर यही हालात चलते रहे, कटाव ऐसे ही जारी रहा तो गांव को विस्थापित होना पड़ेगा। जमुना गांव की तरफ बढ़ रही है जी, कटाव चल रहा है लगातार। खतरा तो आपके सामने ही है और हमने प्रशासन से पिछली बार भी 2023 में भी ये डिमांड रखी थी कि जो पटड़ी नई बना रहे हैं उसके साथ साथ में जो पुराने जो स्टड हैं, जो बांध लगे हुए हैं, उनकी भी मरम्मत की जाए, उनके ऊपर भी पत्थर लगवाए जाएं। प्रशासन का ये कहना था कि पुराने बांध की कोई मरम्मत करने का पैसा हमारे पास आता नहीं। वही बांध जो पुराने बांध थे वही कटाव को रोक रहे थे। पटड़ी अब जो पिछली बार बनाई थी उसमें से कुछ बह गई, 2 स्टड भी चले गए, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। आबादी को खतरा है, आपके सामने ही है। 200 मीटर पे यमुना रहेगी। ये पीछे आप देखोगे नजर घुमा के तो ये सारा आबादी के यहाँ लोगों के घर बने हुए हैं, इधर खेत हैं लोगों के। अब जान माल को भी नुकसान है। राणा जी, काफी कटाव चल रहा है यहाँ, थोड़ा बताएंगे कितना खतरा है गाँव वालों? कटाव जो है परसों रात से जो है कटाव जारी है। अभी जो है हालात ये है कि कटाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कल प्रशासन को सूचित कर दिया गया था। आज प्रशासन आया है, अब कट्टे लेके आए हैं। ये देखते हैं अब इस कट्टों से कितना रुकता है। पहले भी 2023 में आपके सामने है यहाँ कितने बुरे हालात हुए थे। हमने तब भी कहा था इस पटड़ी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन प्रशासन ने हमारी नहीं मानी। अगर हमारी ग्रामीणों की समस्या को वो सुन लेते उस टाइम पे तो शायद आज गाँव को ये दंश ना झेलना पड़ता। इतना विनाश जो हो रहा है किसानों का, करोड़ों रुपए की, एक किसान के तो 2-2.5 एकड़ जो है अकेले के गिर के, उसमें पेड़ भी थे तो करोड़ों रुपए की जमीन जो है दरिया में समा चुकी है। और अगर यही हालात रहे तो ये भी वो नहीं कहने में अतिशयोक्ति होगी कि गाँव भी ये जो है दरिया में समा सकता है। कई इलाकों में कटाव है, क्या स्थिति है जिले की और क्या कहना चाहिए, किस प्रकार के? देखिए, पिछले 2 दिन में जो है यमुनानगर और मैं अगर बात करूँ पीछे जो हमारे हिमाचल उत्तराखंड के जो एरिया है बहुत ज़्यादा जो है बारिश हुई है और उसका पानी जो बह के यमुना और बाकी नदियों में जो हमारे आता है उसको देखते हुए कल जो है करीबन 3,40,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज यमुना नदी में था। वो आज जो कल के स्तर से कम होकर आज करीबन 1,40,000 जो है क्यूसेक अभी डिस्चार्ज यमुना नदी में हो रहा है। जो पानी आया है वो आज के दिन जो है कहीं आबादी, किसी भी गांव के आबादी में पानी जो है नहीं है। कुछ जगह जो है कटाव की समस्या जो है वो आ रही है।
उसको देखने के लिए जी हम लोग जो पूरा प्रशासन है वो अलग अलग जगह जा रहे हैं। कितनी और- जगह कटा हुआ है? देखिए अलग अलग जगह पे जो है कटा हुआ है, बट जहाँ ज़्यादा कटा हुआ है वहाँ पर जो है हमारी जो विभाग है, चाहे सिंचाई हो गया, रेवेन्यू हो गया, पंचायत हो गया, वहाँ पर वो रिलीफ मेजर्स जो है जैसे मिट्टी के कट्टे हैं उसको लेके तैयारी कर रहे हैं। और जो यमुना नदी के लॉन्ग जितने करीबन 100-125 जो गांव हैं उनमें ये वैसे अलर्ट भी जारी किया गया है कि लोग नदियों से, कनाल से दूर रहें। और सर जो टापू कमालपुर है उसकी जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। मैं 200 मीटर दूर रह गई है जमुना, तो ऐसे में कभी भी और अगर कटाव होता है तो गांव को खतरा है, तो वहाँ किस प्रकार के कार्य चल रहे हैं? देखिए अभी तो स्थिति जो है वो रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो जैसे ऐसे कुछ विलेजेस जहाँ पे ज़्यादा रिस्क लग रहा है वहाँ पे स्टेशन रहेंगे। दूसरा वो कंटिन्यूस टच में रहेंगे वहाँ पे लोगों से। तीसरा जो रिलीफ मेजर्स मतलब रिपेयर मेजर जैसे हैं वो लिए जा रहे हैं, जहाँ मिट्टी इकट्ठे इंस्टॉल किए जा रहे हैं। और चौथा अगर ज़रूरत पड़े, क्योंकि हम लोग पानी का स्तर जो घट रहा है तो हमें उम्मीद है अगर कल तक बारिश अगर कम हुई तो हो सकता है जो स्थिति को काबू जो है कर लिया जाए, नुकसान जो है वो गांव में आबादी तक नहीं पहुंचेगा। सर मौसम विभाग का भी अलर्ट है 3 दिन की अभी और बारिश बता रहे हैं, जी, तो ऐसे में खतरा बरकरार है। इसलिए हम लोग सभी जो है अलर्ट मोड में हैं और उसको देखते हुए जहाँ जिन जिन गाँव में हमें लग रहा है कि खतरा ज़्यादा है वहाँ पर हम लोग बाकी प्लान्स भी जो है वो बना रहे हैं। चाहे अगर इवैक्यूएशन करने की ज़रूरत पड़े तो हम लोग उसे तैयारी कर रहे हैं। बट मुझे मैं उम्मीद तो यही करूँगा कि अगर बारिश कम होती है तो हम लोग जो है जो यमुना का पानी है वो आबादी को लगने नहीं देंगे। सर यहाँ जो नहीं करेंगे जो ये सारा बैग नहीं, देखिए जो बंद बनते हैं ओवर टाइम जो है बनते हैं, और यहाँ पे जो स्टोन स्टड्स भी जो लगे हुए थे वो ओवर टाइम जैसे रिक्वायरमेंट थी तो उसको देखते हुए इस स्ट्रेच में लॉन्ग जो है अगर बात करूँ कुल 13 जो है स्टोन स्टड्स लगे हुए थे, पर क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है तो वो यहाँ पर जो है स्टोन स्टड्स वो कुछ जो है 2 स्टोन स्टड डैमेज हुए और उसकी रिपेयर जो है क्योंकि अभी तो टेकअप करना पॉसिबल नहीं है स्टोन स्टड्स की, तो वो आगे जब पानी रिसीड करे तब होगी। बट अभी जैसे मैंने कहा जो रिलीफ कार्य है, जो रिपेयर कार्य है वो मिट्टी के कट्टों से वो टेकअप किया जा रहा है। सर ऊपर से लकड़ियाँ बह कर आ रही थी, कल 2 लड़के पानी के बहाव में बह गए थे, तो ऐसा ना हो इसके लिए कुछ बंदोबस्त किए जा रहे हैं? देखिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है, वैसे तो हम लोग रेगुलरली जो मुनादी करा रहे हैं, अलर्ट भी जारी किए गए और लोगों को इसमें प्रशासन के साथ सहयोग करना चाहिए। और अगर बहाव इतना तेज़ है तो नदी नाली में जाने का नालों में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं मीडिया के थ्रू भी अपील लोगों से करना चाहूँगा कि अपनी जो सुरक्षा में आप भी जो है प्रशासन का भी सहयोग करें और अपना भी जो अपनी मदद करें और ऐसे समय में नदी नालों में के आसपास ना जाए। पकड़ते हुए तो इसमें पहली बात तो यह कि पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से जितने भी हमारे पुलिस स्टेशंस हैं जहाँ पे यमुना का क्षेत्र लगता है उनके एसएचओज को ये हिदायत दी गई है कि वो गांव-गांव जाके ये मुनादी कराएं और हमारी जो ईआरवी की गाड़ी है वो भी इस काम पे लग गई है। और मैंने एसएचओज को ये भी कहा है कि ये जो सरपंच का जो उनका एक कॉन्टैक्ट करने का सिस्टम है व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर भी वॉइस मैसेज भेज के ये मैसेज कराए कि गांव के लोगों को एजुकेट करे कि नदी के क्षेत्र में ना जाए। और कल जो इंसिडेंट बताया आपने वो अनफॉर्चुनेट है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी डेड बॉडी जल्दी से जल्दी उनकी बॉडी मिल जाए जल्दी से जल्दी। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ज़िले में एक टुकड़ी एसडीआरएफ की भी है पहले से, क्योंकि यमुनानगर में हमेशा ही चांसेस बाढ़ के रहते हैं, तो उनकी भी हमने 15-15 आदमी एक तो जो प्रताप नगर थाना क्षेत्र है वहाँ पे और एक छछरौली क्षेत्र वहाँ पे तैनात कर दिए हैं। अगर कोई भी ऐसी आपदा आती है, अगर रिहायशी जो इलाका है उसमें अगर पानी घुसता है तो हम पूरी तरह से अलर्ट हैं। पुलिस के जवानों को भी मैंने मैसेज दे दिया है कि प्रशासन जैसे अभी इरिगेशन डिपार्टमेंट अपने काम में लगा हुआ है, जो एम्बैंकमेंट बना रहे हैं, तो यहाँ भी हमारे जिस तरह के भी सहयोग की ज़रूरत है, चाहे वो मैन पावर का है, श्रमदान करना है, तो हम उससे पूरी तरह तैयार हैं। इसमें सर कहीं अंडरपास है उनमें पानी आ जाता है तो रास्ता बंद हो जाता है, उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था? जहाँ भी इस तरह की सूचना मिल रही है तो वहाँ पे एक्स्ट्रा पुलिस के जवान लगा के उसको क्लियर करने की कोशिश की।